देश के सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। एशिया कप के फाइनल में एक तस्वीर आई थी जिसमें पीसीबी के मुखिया मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर जाते हुए दिखाई दे रही थी। इसके बाद ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स वायरल होने लगे कि गली गली में चोर है, पाकिस्तान ट्रॉफी चोर है। इस ट्रॉफी कांड में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो गई। खैर, देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत भी पाकिस्तान के लिए फिट नहीं बैठती। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी को यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया है, लेकिन अपने मन से या आत्मग्लानि के बाद नहीं, बल्कि बीसीसीआई की फटकार के बाद। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को एसीसी की बैठक में जब बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी की क्लास ली तो नकवी ने माफी मांग ली, लेकिन इतनी फजीहत के बाद भी खुद से ही ट्रॉफी सौंपने की बेतुकी शर्त रखी, वो भी दुबई में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के हाथों में। राजीव शुक्ला ने नकवी को इस बेतुकी शर्त के लिए भी जमकर खरी खोटी सुनाई। तब जाकर लगता है कि नकवी की अकल ठिकाने आई और उसके बाद वो ट्रॉफी सरेंडर करने के लिए तैयार हुए। देखिए एक रिपोर्ट। पाक ने की ट्रॉफी चोरी, फिर भी सीना जोरी। सूर्य से घबराया, पाक घुटनों पर आया। ट्रॉफी चोरी कबूल, पाक ने की बड़ी भूल। पीसीबी की माफी, लौटाएंगे ट्रॉफी। एशिया कप 2025 में भारत के हाथों फाइनल में बुरी तरह हारे पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में ये लगातार तीसरी और करारी शिकस्त थी। भारत के हाथों पीटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी की खिसियाहट, शर्मिंदगी और ठीठपन का नजारा पूरी दुनिया ने देखा जब मोहसिन नकवी ने अपने हाथों से जीत की ट्रॉफी को भारतीय टीम को सौंपने की जिद पकड़ ली। लेकिन भारतीय टीम ने पहले ही तय कर लिया था कि पहलगाम में आतंकी हमला कराने वाले पाकिस्तान के हाथों ट्रॉफी कभी नहीं लेंगे। हुआ भी ऐसा ही। ना नकवी स्टेज से हटे, ना एशिया कप की विजयी भारतीय टीम स्टेज पर नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने चढ़ी। हद तो तब हो गई जब नकवी एशिया कप की ट्रॉफी को अपने साथ पाकिस्तान ले गए। बीसीसीआई ने तो ऐतराज जताया ही, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस रवैये की थू-थू होने लगी। अब खबर है कि मोहसिन नकवी ने अपने बर्ताव के लिए बीसीसीआई से माफी मांगी है। नकवी ने यह भी माना कि उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। बीसीसीआई को उम्मीद थी कि खेद जताने और माफी मांगने के बाद जबरन एशिया कप ट्रॉफी को अपने साथ ले जाने वाला पाकिस्तान बाइज्जत ट्रॉफी को वापस लौटाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जो सच्चे दिल से अपने किए पर पछतावा दिखाए और माफी मांगे, ऐसी फितरत तो पाकिस्तान की कभी रही ही नहीं। आतंकवाद को पालने पोसने के लाखों सबूतों के बाद भी तो पाकिस्तान दुनिया के सामने बेशर्मी ओढ़े इस बात से इनकार करता रहा है। क्रिकेट के मैदान पर भी उसकी ये बेशर्मी हैरान तो नहीं करती। हाँ, पाकिस्तान के इस बर्ताव पर, चोरी और ऊपर से सीना जोरी की हरकत पर तरस जरूर आता है। मोहसिन नकवी ने माफी तो मांग ली, लेकिन ट्रॉफी लौटाने के लिए बेतुकी शर्त रख दी। सूत्रों के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कहा कि वो ट्रॉफी देने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को दुबई आकर ट्रॉफी लेनी होगी और बाकायदा समारोह में वो ट्रॉफी भारत को सौंपेंगे। हार कर भी ट्रॉफी अपने साथ ले जाने वाले मोहसिन नकवी की इस बेतुकी शर्त पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। 30 सितंबर को एसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी की जमकर क्लास लगाई। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने नकवी को आड़े हाथों लेते हुए माफी मांगने और ट्रॉफी वापस लौटाने के लिए मजबूर किया। तब जाकर नकवी ने माफी तो मांगी, लेकिन दुबई आकर अपने हाथों से ही ट्रॉफी देने की बेशर्मी भी दिखा दी। इसके बाद तो राजीव शुक्ला नकवी पर फिर भड़क ही उठे। राजीव शुक्ला ने नकवी के हाथों से कप्तान सूर्य कुमार की ट्रॉफी लेने से साफ इनकार कर दिया। राजीव शुक्ला ने
मैच के दौरान फुटबॉलर्स के जहाज गिराने जैसे उनके ऊल जलूल पोस्ट के लिए भी लताड़ लगाई। क्रिकेट और राजनीति के घालमेल को लेकर भी राजीव शुक्ला ने नकवी को खरी खरी सुनाई। शुक्ला ने कहा कि नकवी ये मुगालता कतई न पालें कि वो अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे। उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार मुंबई में हैं, वो दुबई क्यों जाएंगे? आप ट्रॉफी एसीसी या आईसीसी में भिजवा दें, हम वहां से मंगवा लेंगे। शुक्ला ने कहा कि फाइनल में हार के बाद नकवी को पहले ही भारतीय बोर्ड या बोर्ड के किसी अधिकारी से पूछ लेना चाहिए था कि वो ट्रॉफी दें या नहीं। आपको बता दिया जाता कि भारतीय टीम आपके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती। मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन और एसीसी का अध्यक्ष होने के साथ ही पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ के विवादित इशारे के बाद खुद नकवी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान के गिराने के झूठे दावे वाला पोस्ट किया था। बीसीसीआई के हाथों बेइज्जत होने के बाद अब खबर है कि नकवी ने ट्रॉफी को यूएई क्रिकेट बोर्ड को सौंप दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही एशिया कप में भारतीय टीम की जीती ट्रॉफी अपने देश वापस आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है कि क्या ट्रॉफी विवाद में घिरे मोहसिन नकवी ने फजीहत होने के बाद माफी मांग ली है? बीसीसीआई के दबाव के बाद पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी का माफी मांगना डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। देश का सवाल है कि बेइज्जत होने के बाद भी खुद से ट्रॉफी देने की बेतुकी शर्त आखिर मोहसिन नकवी ने क्यों रखी है? और देश का सवाल है कि क्या बीसीसीआई की फटकार के बाद भी नकवी ट्रॉफी लौटाने को तैयार हुए? विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पीसीबी के चीफ ने माफी मांगने की खबर खारिज कर दी है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि माफी मांगने का झूठ फैलाया जा रहा है, मैंने माफी जैसी बात नहीं की है। इसके पहले खबर आ रही थी कि बीसीसीआई से राजीव शुक्ला ने जमकर लताड़ लगाई है। उसके बाद मोहसिन नकवी ने माफी मांग ली है, लेकिन एक शर्त जरूर रखी है और वो शर्त यह है कि मैं ट्रॉफी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को दुबई में एसीसी के ऑफिस से आकर ये ट्रॉफी लेनी होगी और वहां पर मैं भी रहूंगा, मेरे हाथों लेनी होगी। इस शर्त की बात की जा रही थी। अब इसे क्या समझें और क्या नहीं? पाकिस्तान के न जाने कितने चेहरे हैं, कितने रूप है, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं गार्गी नंदी रॉय जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद होंगे ताउजी रिजवी जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे और हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या है, बात एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हसन दुर्रानी जो कि पाकिस्तान के खेल पत्रकार हैं, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनको उनके मर्म को भी समझने की कोशिश करें। लेकिन ताउजी मेरे साथ मौजूद हैं। ताउजी साहब, क्या कहा जाए? एक तो खेल भावना को तार तार कर दिया। जो व्यक्ति टूर्नामेंट करा रहा है वो चोर निकला, वो ट्रॉफी लेकर भाग गया। और ऐसा नहीं कि आसपास कहीं लेकर भागा हो, बहुत लंबी दूर चला गया। वो सीधा पाकिस्तान चला गया क्योंकि उसको लगा कि भारत की जो मिसाइल्स हैं, भारत की तोपें हैं, भारत के जवान हैं, सिपाही हैं, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने कहा सीधे पाकिस्तान चलते हैं। तो पाकिस्तान ट्रॉफी लेकर चला गया। बीसीसीआई ने लताड़ लगाई, तब जाके पता चला कि साहब देने को तैयार हैं। अब खारिज कर दी। हो सकता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल बेइज्जती फिर से हो रही हो, वहां पर उनको शर्मिंदगी व्यक्त की जा रही हो, लोग उन पर कटाक्ष कर रहे हो, नारे लगा रहे हो। तो उन्होंने कह दिया कि मैंने माफी मांगी ही नहीं, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं माफी मांगूंगा ही नहीं। अब क्या कहेंगे मोहसिन नकवी जी को लेकर? देखिए, साफ साफ ये अहंकार है इनका, ईगो जो कहा जाता है ना, वो ईगो है। और ये इनको पता नहीं चल रहा है कि यार कितना हार्म करने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए, ये इमेज इस क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आप इमेज कैरी करके चले, क्योंकि क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ द कंट्री।
और आपके जो हरकतें जो हुई एशिया कप में, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो मोहसिन नकवी एडमिनिस्ट्रेटर हो, बहुत ही शर्मनाक है और इस पे चुल्लू भर पानी में डूबना ही चाहिए। देखिए, क्या शर्तें रखी जा रही है, जो टीम जीत गई है, जो टीम के जिसका हक है वो ट्रॉफी पर, जिसने मेहनत करके आई है, जो जीत के आई है, दुबई की गर्मियों में पसीना बहा के आई है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे के आई है, आप उसको ट्रॉफी नहीं दे रहे, शर्तें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आके पहले हमसे मिलिए, ट्रॉफी लीजिए और फिर कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगी। अरे मैं तो क्या, बाकी जो कल बीसीसीआई की मीटिंग भी जो हुई थी ऑनलाइन जूम पे, राजीव शुक्ला जी जो वाइस प्रेसिडेंट है, आशीष शेलार जी जो महाराष्ट्र के मिनिस्टर भी और एक्स ट्रेजरर भी रह चुके हैं बीसीसीआई के, नाराज थे कल बीसीसीआई की मीटिंग में और आधी मीटिंग छोड़ के भागे जब उनको ऐसा एटीट्यूड, ऐसा नखरे दिखे मोहसिन नकवी से, जो एसीसी चीफ है। ये बिल्कुल भी डेकोरम जो होता है, एक पॉलिसी होती है, एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल्स होता है, वो सारे के सारे आपने तोड़ के भागे हैं। तो आप क्या जताना चाहते हैं? ये आपके घर की ट्रॉफी नहीं है, ये पाकिस्तान की ट्रॉफी नहीं है, ये एशिया कप की ट्रॉफी है, ये सबकी ट्रॉफी है। ये जो जीतेगा एंड में वही लेके जाएगा। अगर पाकिस्तान जीतता तो वो लेके जाता, अफगानिस्तान जीतता तो वो लेके जाता है। यहाँ पर भारत ने जीत हासिल की है, हक जता सकती है ट्रॉफी पे, और ये शर्मनाक है मोहसिन नकवी की तरफ से। और मुझे पता नहीं कि इनको क्या ये बौखला गए, बेसिकली इनकी जो ताऊजी, मैं एक परफॉर्मेंसेज बात हुई आपसे तो नहीं है पूछना मैदान चाहता पे, हूं, मैं आपसे मैदान एक पे बात इनके पूछना क्रिकेटर चाहता हूं। सिर्फ हवा में हाथ उड़ा रहे थे। रिजवी साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये जो ट्रॉफी है ये तो परिषद की संपत्ति है, उसके बावजूद भी टीम जीत चुकी थी, उसी मैदान में जीती थी, और ये ट्रॉफी चूंकि परिषद की संपत्ति होती है और मोहसिन नकवी अपने साथ इस ट्रॉफी को ले गए, क्या ये चोरी नहीं है? क्या इसकी एफआईआर दुबई में दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए? यह आपराधिक मामला बनता नहीं है क्या? मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं। और इसकी शिकायत कहां होनी चाहिए और इस पर क्या क्या कानून लगता है? नहीं, रुक जाए कानून तो, अब वो तो दुबई का कानून है, क्योंकि दुबई में ज्यूरिसडिक्शन में, और क्यों ना हो यार, बीसीसीआई को रजिस्टर करना पड़ेगा और इसने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। हालांकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी है, तो कहे तो किस, अब यहाँ पर आईसीसी की तरफ, अब धीरे धीरे रुकिए, धीरे धीरे बीसीसीआई अपने स्टेप्स लेगा। ऐसा नहीं छोड़ देगा बीसीसीआई की भाई मोहसिन नकवी लेके चले गए और खुश है वो ट्रॉफी लेकर, नहीं। ये हक की बात है और हक के लिए लड़नी पड़ेगी लड़ाई, और वो बीसीसीआई लड़ेगा, खामोश नहीं बैठेगा। शो कॉज नोटिस तो यहाँ पर शुरुआत की बात है, फिर उसके बाद धीरे धीरे शायद मोहसिन नकवी को तो डायरेक्ट हटा दिया जाए। मगर आप क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं? आपको रजिस्टर, इनफैक्ट बीसीसीआई को मैं कह रहा हूँ, आप जैसे कहे, बीसीसीआई को कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए चोरी की। और चोरी का इल्जाम क्या है दुबई में, पता है सबको? पता है क्या क्या होता है चोरी करने पे? बहुत सख्त सजा है चोरी पे। और अगर ये रजिस्टर किए तो ये मामला प्रोटोकॉल्स और ये इम्प्यूनिटी जो होती है उसके सब बाहर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल स्टेज पे जाके यूं ही आप पाकिस्तान में करते समझ में आता, आप अपने घर में चुपके से वहां पर कहीं ना कहीं सेफ हो जाते हैं। यहाँ पर जब आप इंटरनेशनल कंट्री में कर रहे हैं, जहां पर जिसके लॉ सख्त है, अगर वहां पर एक्शन लेना शुरू हुआ तो ये सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं है, पाकिस्तान के हर वो इंसान जो वहां पर काम कर रहा है उसकी बेइज्जती है। आपको यह भी बता दें कि बीसीसीआई ने यह साफ तौर पर चेतावनी दी थी मोहसिन नकवी को कि हम इस मामले की शिकायत दर्ज करने जा रहे हैं, दुबई में शिकायत करने दर्ज जा रहे हैं, और दुबई में चोरी की सजा क्या है यह सबको पता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि दुबई में अगर पुलिस अगर शिकायत कर दी तो दुबई में बहुत बुरी स्थिति में फंस जाएंगे। और अगर पाकिस्तान के कानून को ही देखा जाए, क्योंकि वो ट्रॉफी पाकिस्तान लेकर गए हैं, तो पाकिस्तान दंड संहिता जो पीसीसी है उसमें 379 धारा 379 के तहत चोरी की सजा कम से कम 3 साल है, और 3 साल के साथ साथ भारी जुर्माना है, या फिर आपको दोनों हो सकता है। क्या इस लिहाज से गौरगी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या यह कारण रहा कि जब बीसीसीआई ने धमकी दी कि हम दुबई में सजा कराएंगे, अभी हम देखते हैं कि दुबई में तो और गंभीर खतरनाक परिणाम हो सकते हैं मौसिन पर, क्योंकि ये ट्रॉफी सीधे वो दुबई से चुरा कर ले गए और ये परिषद की संपत्ति है, लेकिन बावजूद भी अभी उनकी गर्मी खत्म नहीं हुई। गार्गी जी जी नमस्कार मनोज जी, पहले तो आज महानवमी है जी, तो आपको और सबको दर्शकों को महानवमी की शुभकामनाएं। माता रानी सबको आशीर्वाद दे और पाकिस्तानियों को थोड़ा सा सद्बुद्धि दे। मतलब इन लोगों ने खेल को जो बनाया इतना शर्मनाक, आपको अभी ऐसे कोई चीज याद आता है? कभी खेल के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ट्रॉफी उठा के भाग गए अपने देश में।
मतलब क्या बोला जा सकता है? आप बोल रहे हैं उनके जो पनिशमेंट, मुझे एक चीज लगता है, देखिए बहुत लोग इस गेम को बॉयकॉट की बात कर रहे थे, बहुत लोगों ने किया था, लेकिन नहीं हो पाया, मल्टीनेशनल गेम है। मुझे एक चीज लगता है, पाकिस्तान जैसे देश जो टेरर स्पॉन्सर करता है, जिनका जो पीसीबी चीफ इंटीरियर मिनिस्टर ट्रॉफी उठा के भाग जाता है, क्या उस देश को इंटरनेशनल जो गेम है उनमें खेलना चाहिए? अगर 2024 में रशिया को बैन किया गया था ओलंपिक से, राइट, पेरिस ओलंपिक से बैन किया गया था यूक्रेन जंग के लिए, तो अगर यूक्रेन जंग के लिए रशिया को बैन किया जा सकता है, तो एक पाकिस्तान जैसे रोग नेशन जो हमेशा टेरर स्पॉन्सर करता है, आतंकवादियों को भेजता है इस देश में, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, और ऐसे ये जो किया, ये जो कांड, इसको कांड ही बोला जा सकता है ना, ट्रॉफी उठा के भाग जाना, जैसे कि उनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं नहीं दूंगा। बच्चों जैसे होता है ना कि ये मेरा है, ऐसे हरकत है ना कि मेरा है मैं नहीं दूंगा। उनको तो करना चाहिए था थोड़ा ग्रेस दिखा के, ठीक है जो भी दे जिसके हाथ से ले उठा। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जैसे जो देश है, भारत को ये आवाज उठानी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे देश इंटरनेशनल जो खेल होता है, मल्टीलैटरल या बायलैटरल तो खेलते ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखना चाहिए पाकिस्तान जैसे देश। मुझे तो लगता है यही सबसे बड़ा पनिशमेंट हो सकता है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि भारत इंतजार किस बात का कर रहा है। 28 तारीख को सीरीज हुई थी, 28 तारीख को भारत मैच जीता था, भारत ने पसीना बहा के ये मैच जीता है, और उसके बाद 1 तारीख हो गई, अभी तक वो ट्रॉफी नहीं आई है। दुबई में, चूंकि आप दुबई से परिषद की संपत्ति को लेकर गए हैं, पूरी दुनिया ने ये मैच देखा है, तो अभी तक इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई? दुबई में एफआईआर कराना चाहिए रिजवी साहब। नहीं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कहा कि देखिए हमने शुरुआत से बॉयकॉट, हम नहीं चाहते थे पाकिस्तान खेले है, और हम कहीं नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज दैट दे हैव बीन डूइंग ओवर द टाइम, और बहुत ही शर्मनाक है, उनको अभी तक सीखे नहीं है। पूरी दुनिया आगे बढ़ चली गई है मगर ये पीछे ही रह गए हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, देखिए अब जो कहा जा रहा था कि यार पॉलिटिक्स और क्रिकेट और ये सब चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए, अब इन्होंने मैदान पे वो हरकत की है जिसको वो कह रहे थे कि भाई आईसीसी को क्यों नहीं कंप्लेन करती, क्यों नहीं जाती आईसीसी, बैन क्यों नहीं करती है। अब यहाँ पर ये इसके आगे पॉलिटिक्स के आगे चली गई है, ये आ गई है यहाँ पर जो हरकत की है वो ग्रेस, तो कहा है, बहुत ही खूबसूरत वर्ड यूज किया है, ग्रेस जो इनमें नहीं है। और इसके अलावा जो ट्रॉफी उठाने का काम है, इससे एक्सपोज कर दिया है इन्होंने आईसीसी, अब इसको नोटिस करेगी। देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई एक इंतजार कर रहा था कि कुछ एक्शन होगा, कुछ मीटिंग, क्योंकि आपको एसीसी का भी शेड्यूल आ गया है। बाय द वे बता दो आपको, एशिया कप का अगला 3-4 साल का शेड्यूल आ गया है, उसमें पाकिस्तान भी होस्ट है। बाय द वे बता दूं आपको, है हिंदुस्तान भी होस्ट है, जिसमें T20 और 50 ओवर्स भी खेला जाएगा। तो अब ये मीटिंग्स फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे अब ये आगे जाएगा, धीरे धीरे। अनफॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट कल से टेस्ट, अब 2 दिन बाद अभी टेस्ट मैचेस चालू हो रही है वेस्ट इंडीज के सामने कल से। अब समय तो है, एडमिनिस्ट्रेटर्स तो अपना उठाएंगे इशू, बट धीरे इससे पता चल रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि किस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है, इनका एजेंडा क्या है, इनको क्रिकेट नहीं खेलना है, इनको पॉलिटिक्स करना है, इनको अपनी हरकतें दिखानी है। तो अनफॉर्चुनेटली यही सब दिख रहा है और ये एक्सपोज हो गया। अब ये आईसीसी के नजर में आया, मैं बता दूं आपको, ये आईसीसी के नजर में आया, जो इतना सब कह रहे थे कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट मिक्स नहीं हो सकता, ये वो बॉयकॉट कर, एंड में अब ये आईसीसी के ऊपर कॉल आएगा, और वो जय शाह साहब चेयरमैन है उसमें, अब उनका भी टेस्ट रहेगा कि वो पाकिस्तान को बॉयकॉट करे, एक स्टर्न मैसेज देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हाँ। गार्गी जी, आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पर दुनिया भर के देशों में जाकर भारत के तमाम सांसदों ने पाकिस्तान को नंगा किया था, पाकिस्तान की हरकतों के बारे में बताया। मुझे लगता है कि भारत के भी तमाम खेल संघों को एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताना चाहिए कि भाई पाकिस्तान द्विपक्षीय या बहुपक्षीय जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उन पर तो राजनीतिक तौर पर नंगा है ही। आप देखिए, खेल के बारे में यह कहा जाता है और क्रिकेट के बारे में तो कहा जाता है कि वो जेंटलमैन गेम है, बहुत सभ्य गेम कहा जाता है। उसमें एक असभ्य देश, उस असभ्य देश के कुछ असभ्य खिलाड़ी, और वो भी उनके खेल संगठन के मुखिया, अगर इतनी असभ्यता का पर्चा दे रहे हैं कि वो ट्रॉफी चुरा कर ले गए, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शायद ये पहली घटना होगी और बड़ी शर्मनाक घटना है। जी, वो शर्मनाक तो है ही मनोज जी।
और आपने काफी बार लोग में उसने भी बोला, ये नकवी ने भी बोला कि खेल और ये जो जंग खेल और ये जो राजनीति को एक साथ नहीं लाना चाहिए, बट ये बहुत गलत बात है। सी क्रिकेट या तो कोई भी स्पोर्ट्स इट डज नॉट एग्जिस्ट इन अ नॉन सोशियो पॉलिटिकल वंडरलैंड। ऐसा तो नहीं है ना कि गैर सामाजिक राजनीतिक कहीं एक जगह है जहां पे अवस्थित है, ऐसा नहीं है। और इन लोगों ने जो किया, हमारे जो प्लेयर्स वो कितना पेशेंट थे, उन्होंने कितना पेशेंटली खेला। इनका जो हैरिस रॉफ जिन्होंने इतना जो जेस्चर्स किया, क्या हरकतें की, उनका फाइन भी हुआ, 30% मैच फी का फाइन हुआ। तो ये जो बदतमीजी किया फील्ड में, तो हमारे जो प्लेयर्स को उनको मानना पड़ेगा कि इसके बाद भी उन्होंने खेला। तो ये जो ऐसे देश है, ऐसे देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में होना ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए पाकिस्तान को। FIR तो करना ही चाहिए भारत को, और उसके साथ ये आवाज उठाना चाहिए कि पाकिस्तान शुड नॉट प्ले क्रिकेट। बिकॉज जो आपने अभी कहा कि जेंटलमैन्स गेम, तो जेंटलमैन्स गेम में तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो होगा, कोई तो ग्रेस दिखाना चाहिए। उनको तो समझना चाहिए कि अरे जो विनिंग टीम है वो लेना नहीं चाहते मेरे हाथ से। अगर मान लीजिए आप कहीं ट्रॉफी देने जाए, आपको कोई बोले नो आई हैव प्रॉब्लम विद, तो आप बोलेंगे ठीक है, यू विल गो अवे, मतलब आई विल गो अवे, किसी को अगर मेरे हाथ से नहीं लेना है। तो वो अपने आप को सोचते क्या है ये पाकिस्तानी कि नहीं मैं ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ये जो माई वे और द हाईवे, ये जो इनका एटीट्यूड है, तो ये लोग, इनको तो ऑब्वियसली सी भारत को करने की जरूरत नहीं है, पूरे देश सामने एक्सपोज हो गया। दुबई के कई प्रतिष्ठित लोग उस मंच पर खड़े हुए थे। चेक का जो एक मोमेंटो होता है वो दिया गया और पाकिस्तान के खिलाड़ी फेंककर कचरे की तरह चले गए। अरे भाई, भारत के खिलाड़ियों ने अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो सही किया, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। क्या उन्होंने हाथ नहीं मिला? हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते क्योंकि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, और हमने खेला इसलिए क्योंकि हम ये बताना चाहते थे कि तुम युद्ध में भी नहीं जीत सकते हो और खेल में भी नहीं जीत सकते हो। लेकिन अगर हमारे खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया तो समझ में आता है। लेकिन आप तो दुबई के शेखों की बेइज्जती कर रहे हैं, आप वहां के सरकार में बैठे लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, आप दुबई क्रिकेट संघ से जुड़े हुए लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं, और आपने तो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती कर दी, और मैं कह रहा हूं कि बेइज्जती की भी बेइज्जती कर दी कि आप ट्रॉफी लेकर भाग गए। मुझे लगता है कि FIR कराना चाहिए रिजवी साहब, और FIR करा के इस केस को बहुत गंभीरता से लड़ना चाहिए। जितनी भी अरब कंट्री है, खासकर दुबई में या सऊदी में या UAE में, वहां पर तो चोरी करना बहुत गंभीर अपराध माना जाता है, और वहां के कानून के तहत जो भी सजा होनी चाहिए वो मोहसिन नकवी को दिलानी चाहिए। और हम ये सरकार से मांग करते हैं, हम ये BCCI से मांग करते हैं कि एक बार हमने युद्ध में पाकिस्तान को ठोका, घर में जाकर उसे मारा, अब खेल में भी इनको एक बार ऐसा सबक सिखाएं, जिंदगी भर PCB याद रखे, मोहसिन नकवी याद रखे। रिजवी साहब। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं अभी देखिए, आज एक खबर आई कि सऊदी भी क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं धीरे धीरे। समझिए धीरे कितना इंटरेस्ट जा रहा है क्रिकेट का मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। तो अब धीरे धीरे पाकिस्तान को साइडलाइन होना पड़ा, और ऐसी हरकतें, ओझी हरकतें आपको बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही हैं। सोचिए, ये सिर्फ आपकी बात नहीं है मोहसिन नकवी, आपके अहंकार, आपके अहम, आपकी ईगो की बात नहीं है, ये आपके क्रिकेटर्स को भी एक्सपोज करेगा। मैं ये बता रहा हूँ आपको, आपके क्रिकेटर्स का भी मैं बता दूं आपको, मैं जब ट्रैवल करता हूँ इस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज या कहीं पर, वहां पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सिटीजन्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं जो हिंदुस्तानी सिटीजन्स की है, क्योंकि द वे वी बिहेव जेंटलमैन तरीके से। अनफॉर्चुनेट है, आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर कहीं ना होते, कहीं शॉपिंग मॉल में होते, उठागिरी कर लेते, चुपके से चले जाते, समझ में नहीं आता। मगर ये आपने जहां पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइव हो रहा है, 45 मिनट इंडियन टीम खड़ी रही। आप एक छोटे से इशू जहां पर हैंडशेक है, आप ये रेस कर रहे थे कल कि भाई मुझे बताया नहीं कि ट्रॉफी नहीं देनी मेरे हाथों। अरे आप कैसे बोल सकते हैं? आप पूरे अब यहाँ पर स्पेकुलेट हो रहा था, हर जगह स्पेकुलेट हो रहा था, अब जीतेगी टीम इंडिया तो किससे ट्रॉफी लेगी? मोहसिन नकवी से तो बिल्कुल नहीं लेगी, और ये जाहिर सी बात थी, और ये कन्वे किया गया था। गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट तो डेफिनेटली कन्वे किए होंगे कि भाई हमें ट्रॉफी नहीं लेना है, फिर भी वो खड़े रहे। देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, और अगर ये गलती की सजा इनको नहीं मिली तो मुझे लगता है एक हद तक पार हो सकती है, एक हद क्रॉस कर दिया है मोहसिन नकवी ने। कहीं ना कहीं BCCI को एक कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, और ये वक्त नहीं है। देखिए, जितना बीतता जाएगा वक्त, उतना ही
बहुत शर्मनाक हो जाएगा हमारे लिए। हमको एक्शन तो लेना पड़ेगा, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम दुनिया के सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है यहाँ पर, दुनिया का सबसे, यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ से आता है। अच्छा, आप एसीसी को कंप्लेन करिए, एसीसी में मोहसिन नकवी बैठे हैं तो क्या हो गया, वहां के सीईओ हैं, वहां के बाकी मैनेजमेंट, आप कहिए कि भाई हम पैसा नहीं देंगे अपना, हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। आप कहिए, आप स्टर्न एक्शन तो लेना पड़ेगा बीसीसीआई को कहीं ना कहीं, बीसीसीआई को इसमें एक्शन लेना पड़ेगा और एसीसी में, आईसीसी में भी जय शाह बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना होगा। लेकिन ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीसीसीआई ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, 72 घंटे का अल्टीमेटम मोहसिन नकवी को दिया है और उस 72 घंटे के अल्टीमेटम में यह कहा है कि या तो ट्रॉफी वापस करिए वरना आप कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने आई है, मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने आई है और खबर यह है कि पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी जो चुरा कर रखी थी उसे वापस लौटा दिया है। मोहसिन नकवी ने यूएई क्रिकेट बोर्ड को यह ट्रॉफी वापस कर दी है और जल्द ही भारत ये एशिया कप की ट्रॉफी आ सकती है। बीसीसीआई से माफी मांगने के बाद ट्रॉफी खुद से देने पर अड़े हुए थे मोहसिन नकवी, जो कि उनकी बेतुकी मांग थी, जिसे राजीव शुक्ला ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। दुनिया भर में नकवी के ट्रॉफी ले जाने से फजीयत हो रही है। हालांकि जो माफी मांगने की बात आ रही थी, उस माफी मांगने की बात पर यह भी बात सामने आ रही है कि मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैंने कोई ऐसी माफी नहीं मांगी है, लेकिन ट्रॉफी लौटाने की बात की जा रही है। मेरे साथ हसन दुर्रानी हमारे मित्र हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, खेल पत्रकार हैं, उन्हीं के पास चलेंगे, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दुर्रानी साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ट्रॉफी चोरी हो गई, भारत की टीम ने पसीना बहाया, मैच जीता, लेकिन ट्रॉफी चोरी हो गई। अब ट्रॉफी चोरी होने पर 72 घंटे का अल्टीमेटम बीसीसीआई ने दिया कि भैया या तो ट्रॉफी लौटा दो या फिर सीधे एफआईआर करने वाले हैं, तुम जेल जाओगे। तो पाकिस्तान का जो आंतरिक मंत्री है, इंटरनल मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, वो जेल जा सकता है किसी भी वक्त। अब ये आप बता दीजिए कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, पाकिस्तान दंड संहिता 379 के तहत कितने साल की जेल हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका शुक्रिया और आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया जी। दूसरी बात ये थी कि आपने मुझे कहा कि मैं आपका मित्र हूँ, ये तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। चाहे कोई 60 दिन के बाद, 50 दिन के बाद आपको इजाजत मिली अपने मित्र को टीवी पे लाने की, तो सर उसके बावजूद आपने मुझे याद रखा, तो देखिए इतनी तलखियों के बीच मित्र आ गए ना टीवी पे, ये भी तो समझिए कितनी तलखियां चल रही है। अब मैं आगे बात कर लूं सर, देखिए ना। दूसरी बात ये है कि अभी आपने ये कहा कि चोरी होगी, सर चोरी तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अगर चोरी हुई होती चीजें तो वो कभी भी ऐसे नहीं पता लगता जब तक उसकी तफ्तीश नामुकम्मल हो। हाँ, एक छोटा सा इशू है, वो आपको भी पता है क्या है और मुझे भी पता है वो क्या है। हम दो ममालिक जो हैं, हम दोनों ममालिक ने अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसे कहते हैं कि भगवान का शुक्र है, हम उसे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों ममालिक ने अपनी भरपूर कोशिश करके किसी भी किस्म की जो हेल्थी एक्टिविटी है उन सबको तबाह बर्बाद कर दिया। अब चाहे वो आपके और मेरे दरमियान में आपसी ताल्लुक हो या आपके और मेरे दरमियान में कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो, किसी भी किस्म का मैच हो, लाजमी नहीं होता सिर्फ क्रिकेट ही दुनिया में एक ही खेल नहीं है जो कि पाकिस्तान और भारत जो है वो आपस में खेलते हैं। हॉकी है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, वॉलीबॉल है, रोइंग है, इसके अलावा भी और बहुत सारी मुकाबले होते हैं। जैसे अभी रिसेंट ये आपने देखा है कि नीरज के और अपना नदीम के दरमियान में भी जो है वो मुकाबला हुआ नेजा फेंकने का। अगरचे के दोनों जो खिलाड़ी जो थे, आपके भी और हमारा भी, वो किसी किस्म का मेडल हासिल नहीं कर सके, लेकिन वो उसमें शामिल रहे हैं। खैर है, लेकिन अभी आते हैं उसके ऊपर जो एक स्पेसिफिक इशू है हमारा भारत वाला, और सॉरी क्रिकेट मैच वाला। देखिए, क्रिकेट मैच में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि बतौर एक सहाफी जो मेरे लिए बहुत बाइस तकलीफ है, वो दोनों जानब से हो रही है, वो भारत की जानब से भी है, वो पाकिस्तान की जानब से भी है। और वो बात यह है कि मैं ना मानूं। अब अगर आप किसी भी चीज के ऊपर, अगर आप हट दर्मी के ऊपर कायम हो जाएंगे, अब मैं इसमें भारत को मुरूद इल्जाम नहीं ठहरा रहा, ना ही मैं पाकिस्तान को मुरूद इल्जाम कमाल कर रहे हैं आप, मतलब किसी ना किसी को तो आपको जिम्मेदार मानना पड़ेगा। हट दर्मी किस चीज की? ट्रॉफी हम जीते, आप नहीं, हसन साहब एक बात बताइए, इस मैच में ट्रॉफी कौन जीता, मैच कौन जीता?
ट्रॉफी किसकी बनती है, तो ट्रॉफी वर्ल्ड में, मुझे लगता है वर्ल्ड में यह पहला केस है कि जैसे टीम ने ट्रॉफी जीती हो और तत्काल बाद वो ट्रॉफी सेरेमनी होती है, जीती हुई टीम को ट्रॉफी दी जाती है क्योंकि भाई तुमने जीता है, पसीना बहा है तो ट्रॉफी ले लो। जनाब आपके मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी लेके भाग गए पाकिस्तान। अभी आपके साथ तो ना एक मेरा और एक आपका ना एक थोड़ा सा मजाक का भी एक रिश्ता है। मैं आपके साथ भी थोड़ा सा हंसी मजाक में बात कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ कर लेते हैं। हम दोनों एक दूसरे की बात को बुरा नहीं मनाते। जब भारत के जानब से ये कहा गया कि हम अगर ये जीतेंगे, एशिया कप जीतेंगे, तो हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। पहली बात, जब आपने ये बात कह दी हुई है तो फिर आप इसके ऊपर कायम रहे ना, आप उसके हाथों नहीं ले सकते। क्योंकि अगर जब आप बार बार एक ही चीज की रट लगा रहे हैं, तो अभी भी कायम सॉरी है, आप नहीं अभी भी कायम है, बोर्ड नहीं लेंगे मोहसिन नकवी के हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन मोहसिन नकवी के हाथ में नहीं लेंगे तो ट्रॉफी नहीं दोगे। भाई मेरे सुन ले, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप मेरे भाई हैं, आप कम से कम आप अगर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरी बात को कौन सुनेगा? ठीक है, वैसे भी आप लोगों ने कुछ 60 दिन के बाद तो मुझे मौका दिया आपके साथ मुलाकात करने का, बात करने का, तो काइंडली थोड़ा सा सुन लेना, कुछ नहीं, ठीक है ना। जब आप ये कहते हैं, आप हैं भारत के कप्तान हैं, सूर्य कुमार जो है उसकी जगह पे आप मौजूद हैं। आपने मनोज मनु ने ये कह दिया कि मैं मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करूंगा, मेरी हद तक होती है, मेरी इंसल्ट है। बहुत अच्छी बात है, उसने एक पेट्रियोटिक जो है इज्म का उसने मुजाहरा किया, मैं उसको बहुत अच्छी उसने बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब जब आपने सूर्य कुमार यादव ने ये बात कह दी कि मैं नहीं लूंगा ट्रॉफी, तो ट्रॉफी अब वो किस मुंह से या किस तरीके से अब वो ये कहेंगे कि जी अब मोहसिन नकवी तो क्यों? देखें सर, सीधी सी बात है, अगर इसकी जगह पे भारत का कोई भी होता, मनोज मनु होता, रामदीन होता या राम गोपाल होता, कोई भी होता, तो उसने ट्रॉफी तो देनी थी। एशिया का जो आपकी जो क्रिकेट काउंसिल का जो सरबराह है, ये ट्रॉफी तो उसी ने देनी थी। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो बात ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप अपने इस चीज के ऊपर बिल्कुल बहुत एक चीज के ऊपर आपने स्टैंड ले लिया, बहुत अच्छा किया। अभी कल तक की अगर आप बात करते हैं, हमारे ये भाई बैठे हैं, इन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी, बल्कि आप ही ने अभी बताया है कि ट्रॉफी जो है वो वापस जो है वो दुबई जो है पहुंच चुकी है। ट्रॉफी तो दुबई में मौजूद थी। पहली बात, जब उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो सूर्य कुमार यादव साहब जो है वो आईसीसी के दफ्तर में आ जाएं और आके अपनी ट्रॉफी वसूल कर लें, तो वो वहां पे वसूल करने क्यों नहीं गए? लेकिन जब आपने एक कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं असम दुर्रानी साहब, बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि मोहसिन नकवी साहब चुपचाप से वो ट्रॉफी दे दो, वरना हम आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देंगे। गार्गी जी, यही बात हुई ना जी? और लिया ही नहीं, उन्होंने तो फिर से जिद किया। दुरानी जी, आपको शायद गलतफहमी हुई है, उन्होंने ये कहा कि वापस ऐसे होगा सेरेमनी और मैं ही दूंगा, इसकी भी जिद की थी बीच में। तो अभी बोला कि बट उन्होंने कहा मेरे हाथ से लेनी पड़ेगी, मेरे हाथ से लेना है, वापस वैसे सेरेमनी होगा और मैं ही दूंगा और मेरे ही हाथ से लेना है। इस पे वो अड़ गया था दुरानी जी। जी देखें, वो कहते हैं ना कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद, ये वाली जिद तुम ना करें ना। आप खेलने को चांद तो ना मांगे ना। आप एक जगह पे आप अपना दिल बड़ा कीजिए। आप एशिया के चैंपियन हैं, आपने एशिया कप आप लोगों ने जीत लिया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत एक इंतहाई तगड़ी टीम है। और मुझसे अगर आप पूछते हैं तो मैंने अपने पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर, मैंने अपने अखबारात के अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, कॉलम्स हैं, उसके अंदर मैंने हमेशा, और खास तौर पे अगर मैं एशिया कप की बात करता हूं और टीम कंपैरिजन की बात करता हूं, प्लेइंग की बात करता हूं, तो मैंने हमेशा इंडिया को ही फेवरेट रखा, इंडियन टीम को। क्यों? क्योंकि वो एक इंतहाई प्रोफेशनल टीम के तौर पे सामने आए हैं और उन्होंने अपने आप को साबित भी किया। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, देखें ये जो सेंसेशनल न्यूज होती हैं, ये मैं भी बहुत फैलाता हूँ। नहीं, अरे भाई हमारे कमाल कर रहे हैं, ये हमारे बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। और जो राजीव शुक्ला साहब है बीसीसीआई के उपाध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर फटकार लगाई है मोहसिन रजा को, मोहसिन नकवी को। मनोज भाई, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मनोज भाई आप एक जर्नलिस्ट हैं।
और आप इंतहाई ग्राउंड लेवल से ऊपर तक आए हैं, आपको पता है कि खबर कैसे बनाई जाती है और कौन सी खबर जो है उसको सेंसेशन फैलाने के लिए हम लोग करते हैं, और वो कौन सी खबर ऐसी होती है जो कि हमने हकीकत में लोगों को बतानी होती है। ठीक है, आप सारा मुद्दा एक साइड पे, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं। आप ये कहते हैं, ये जो मैडम जो है मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मैडम है, खातून है, मैं इन्होंने मुझे कहा कि मुझे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। हो सकता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूं वो भी आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि हमारा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारे दोनों का दरमियान में डाइजेशन वो सिस्टम सिर्फ खराब हो है। गया। मैं ये दोनों का, बताऊं, भारत का और पाकिस्तान का डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया। रिजवी साहब कुछ कहना चाहते हैं? रिजवी साहब, दोनों को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे आप सबसे इसको इम्पोर्टेंट बात है दुरानी साहब, जी जी भाई, दुरानी आप साहब अपनी सबसे बात इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, अभी तक टीम इंडिया ने कुछ एकदम शराफत से सिर्फ क्रिकेट ही खेला थ्रू आउट। आप देखें जो भी रिप्लाई था वो था हारिस रऊफ का रिप्लाई, हारिस रऊफ के रिप्लाई पे रिप्लाईज आया, सिर्फ कहा कि भाई हैंडशेक नहीं करना। ठीक है, ये बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी लोग हैंडशेक नहीं करते, और आपने देखा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लोग खेलते भी नहीं है। कहीं ना कहीं इंडिया ने जाहिर किया है कि बॉयकॉट नहीं किया और मैचेस खेले पाकिस्तान के सामने। आपको लगता नहीं है कि ये जेंटलमैन से बाहर मोहसिन नकवी थोड़ा ग्रेस दिखा देते कहीं ना कहीं? बड़े, आप बड़े दिल की बात कर रहे हैं, आप बड़े, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, मतलब आप एक फादर फिगर इस वक्त, अगर वैसे मानेंगे तो नहीं, मगर फादर फिगर या एक हेड ऑफ द फैमिली है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और आप ऐसा बिहेवियर करेंगे, ये आपको पर्टिकुलरली आपके कंट्री के मोहसिन नकवी हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पीसीबी के चेयरमैन, एसीसी, आपको एम्बैरेसिंग नहीं लग रहा दुरानी साहब की भाई ऐसी ओझी सी हरकत हो गई है और लेके चले गए? अच्छा मानिए अगर कोई बीसीसीआई वाला ऐसी हरकत करता, कोई ऐसी हरकत करता या कोई और नेशन वाला, पाकिस्तान जीत गई होती, तो आप क्या करते? आप ह्यू एंड क्राई नहीं करते? आप कहते नहीं, कंप्लेन रजिस्टर नहीं करते कि आप शांति से बैठे रहते चुपचाप साइड में कि भाई हाँ ले गई तो ले गई? ऐसा होता? सीधी सीधी बात थी भाई, हैंडशेक नहीं करना, उनसे ट्रॉफी नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। ऐसी बातें देखिए, एक शरद मैं बताता हूँ एग्जांपल, 2006 में शरद पवार साहब को चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह से रिकी पॉन्टिंग ने बिहेव किया था, मगर वो ऐसे स्टेट्समैन थे, ऐसे जेंटलमैन थे, वो साइड खड़े हो गए, उन्होंने कंप्लेन वम्प्लेन कोई रजिस्टर नहीं की, मगर एंड हेड थे, वो चाहते थे, बिगेस्ट बॉडी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट बॉडी है, रिचेस्ट बॉडी है, कहीं ना कहीं बड़ा दिल तो दिखाना चाहिए था ना आपके मोहसिन नकवी साहब को। तो वो दिल आपको क्या, आप एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है सही क्या मोहसिन साहब ने बता दीजिए। ट्रॉफी ले जाकर नहीं देकर, या सब एटलीस्ट दुर्रानी साहब किसी बता और को दीजिए। दे देते? आपने आप नहीं, दुरानी जी भाई कैन नॉट डिफेंड। मेरी बात सुने, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मोहसिन नकवी का ना उसका स्पोक्स पर्सन हूँ, ना उसका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ना मैं उसका लायर हूँ। नहीं मोहसिन एज अ नकवी सिटीजन, एज अ टीममेट, एज अ सिटीजन हम पाकिस्तान तो के, ऐसे एज अ पत्रकार, सिटीजन, देखिए एज ताउज़र रिजवी भाई वरिष्ठ मेरी खेल पत्रकार हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो हम लोग ओपिनियन डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा वक्त दे मैं भी दें नहीं भाई, हूँ, मैं भी एज थोड़ा इंडियन, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। देखें, आपने जो बात की है बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर काइंडली? ताउज़ रिजवी। ताउस ताउज़ ताउस रिजवी। ठीक है, ताउस रिजवी, और रिजवी मेरा साहब, नाम ताउस है रिजवी। गार्गी। और आपका नाम है गार्गी नंदी रॉय। हाँ, आप मुझे गार्गी भी बोलेंगे तो चलेगा दुरानी जी। गार्गी नंदी रॉय, अच्छा। और माउस ताउस 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 भाई, आपने जो बात की है रिजवी ताउस नकली साहब कहाँ है? रिजवी साहब सर, हमारे ना यहाँ पे एक रिजवी साहब थे, वो आपको पता है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबरा थे, और वो पाकिस्तान के अंदर शरीयत लेके आना चाहते थे, जैसे कि आपके मुल्क के अंदर हिंदुत्व का बड़ा इशू है बीजेपी की जानब से, तो इस तरह वो भी हमारे रिजवी साहब थे। तो उसके लिए तो सर फिर इसका मतलब है कि आप भारत के रिजवी साहब है, हमारे यहाँ पे भी रिजवी साहब थे। चलो खैर, मैं थोड़ा सा हमारी ट्रॉफी चोरी चली गई, हमने 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, एफआईआर करा देंगे। देखिए पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री को जेल हो जाएगी, हमसे मत कहिएगा। मनोज भाई, मुझे बात कर लेने दे। मैंने ताउस साहब की भी बात मैंने सुन ली है, आपकी भी मैंने सारी बात सुन ली है, मुझे काइंडली जरा इस पर रिस्पॉन्ड करने दे। बात यह है कि आपने कहा कि 72 घंटे का, और उससे पहले आपने शरद साहब के बारे में बात की है। आपको शायद ये भी याद होगा कि श्रीलंकन टीम जब एक दफा ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गई थी, तो वहां पे
राणा टूंगा उस वक्त कैप्टन थे और उन्होंने एहतजाज अंजाम मुरलीधरन के ऊपर बार बार जो था वो एक इलीगल एक्शन का जो वो और उसकी बॉल्स को नो बॉल करार दे रहे थे। तो उसके बाद जो वहां पे सिचुएशन क्रिएट हुई वो भी आपके सामने, और उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था, पहली बात। और उसके बाद इसके अलावा अगर मैं दूसरी जानब देखता हूं तो अभी एशिया कप के दौरान में भी जैसे ही भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो टॉस जब मैच हुआ था, जो उसमें भी बांग्लादेश की टीम के कैप्टन ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं हैंडशेक नहीं करूंगा। उसके ऊपर तो भारत की जानब से कोई इशू नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रेसिडेंस जो था वो सेट कर चुके थे। तीसरी बात आपने कही है कि हाथ मिलाना ना मिलाना ये कानून का हिस्सा नहीं है, ये एक जेंटलमैन गेम का है। और आपने साथ में ये कहा कि क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो या पाकिस्तान की जानब से है वो जेंटलमैन गेम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो सर मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपने जो बात कही थी उन दोनों बातों को जोड़ें। एक पॉइंट के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि जेंटलमैन गेम है, हैंडशेक करना जेंटलमैन गेम का एक हिस्सा है, और आपने जब हाथ मिलाने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब है आपने अपनी तरफ से खुद ही वो सफा फाड़ दिया, वो लाइन के ऊपर क्रॉस कर दी कि ये जेंटलमैन गेम नहीं है। और उसके बाद दूसरी बात आपने कहा कि हारिस रऊफ का जो आपने बात की कि उसके ऊपर जब उसको बुलाया गया था तो उसने उसका जवाब क्या दिया वो भी आपको पता है। दुनिया ये कहती है कि वो आपके जो है 6 त्यारे गिराए गए उसका निशान था, जबकि मैं ये कहता हूँ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब वो 6 का मतलब छक्का होता है यानी कि बाउंड्री से बाहर होता है, और 0 का मतलब होता है कि 0 जो आप आउट हो जाते हो, तो ये चीज होती है। अगर उसने जो जवाब दिया वो बात की बात है। दूसरी बात यह थी कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी जो 30% जो जुर्माना लगा है वो पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर हुआ है, मैच से पहले या जो भी उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर हुआ था। तो अब 2-3 चीजें देखें, यहाँ पे वही बात हो रही है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। धारवी साहबा और रिजवी साहब, आप दोनों के साथ, और खासतौर पे मनोज मनु मेरा बड़ा अच्छा भाई है, मेरा दोस्त है, ठीक है, वो मेरे साथ टिचकरियां कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, उनका बनता है। बात यह है कि मैंने जो बात सबसे पहले मैं कही थी कि भाई कि जो दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों एंड हैं, वो हमेशा उन्होंने पूरी कोशिश की है कि एक जेंटलमैन गेम को हम जितना बिगाड़ सकें और वो बिगाड़ें। अब आप उसको 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दें, उसको 74 घंटे का दे दें, उसको 24 घंटे का दे दें, या उसको 10 घंटे का अल्टीमेटम दे दें, जो मर्जी आप उसका नाम लगा दें। मैं एक बात कहूंगा कि जब आपने ये बात कह दी है कि हमने मोहसिन नकवी से चीज नहीं लेनी, तो ठीक है, आप दफ्तर में जाएं, वहां पे दफ्तर में जहां पे वो कॉल आपके कि जो इस ट्रॉफी वहां पे वापस पड़ी हुई है, आप जाएं, आपके कप्तान जाएं, जाके ले लें। अब आप रिजवी साहब, आप अगर बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, मोहसिन नकवी ने सही किया कि गलत किया, आप ये बताइए। सही किया कि गलत किया, ये बताइए मुझे। दोनों ने सही किया कि उन्होंने गलत किया, दोनों ने गलत किया। असम दुर्रानी साहब बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं आपको केवल 30 सितंबर की बात बता रहा हूं, यानी कि कल की बात बता रहा हूं। कल 30 सितंबर को एजीएम हुई, बैठक हुई, दुबई में ये बैठक हुई, और दुबई में बैठक में राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के उपाध्यक्ष, उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है पूरी बैठक में। मैं आपको बता रहा हूं एजीएम की बैठक में, और यह साफ तौर पर कहा है, मोहसिन नकवी से कहा है कि आप अपनी जिद पर क्यों अड़े हैं? जो टीम मैच जीती है उसको आपने ट्रॉफी क्यों नहीं दी है? आपको ट्रॉफी देनी ही होगी, और अगर आपने ट्रॉफी नहीं दी तो 72 घंटे के अंदर हम इसकी एफआईआर दर्ज करा देंगे। ये एजीएम की बैठक में हुआ दुबई में कल 30 सितंबर। सर एफआईआर कहां पे दर्ज होगी? एक मिनट सर, मुझे मनोज भाई मुझे एक छोटी सी बात बता दें। तो दुबई में करा देंगे, एक जर्नलिस्ट दुबई में करवाएं, बिल्कुल ठीक, वहीं की घटना, बिल्कुल ठीक हो गया, जहां पर घटना होती है वहीं तो एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, दुबई में होगी। और मुद्दई कौन होगा सर? है मुद्दई कौन होगा? सूर्य कुमार यादव होगा? नहीं, बीसीसीआई कराएगी। नहीं, किसकी मुद्दईयत में होगी? किसकी सर आपको सर आप एफआईआर कटवाएंगे, जब आप एफआईआर कटवाएंगे, हाँ, तो किसी बंदे के नाम से होगी, 20 अदारा तो करवा देगा, लेकिन बीसीसीआई एफआईआर दर्ज करेगा ना। अरे बीसीसीआई एफआईआर दर्ज करेगा। किसी कंपनी में चोरी हो जाती है तो कंपनी एफआईआर दर्ज करती, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति थोड़ी करेगा। आप एक काम करें मनोज भाई, आप 72 घंटे का समय कब खत्म हो रहा है? अब ये कल की घटना है, कल एजीएम की बैठक में कह दिया है। अब या तो जो है ट्रॉफी मिल जाएगी, ट्रॉफी पहुंच जाएगी, बोले भैया ट्रॉफी वहां लगी है उठा लो, और एफआईआर दर्ज मत कराओ, क्योंकि दुबई का कानून वैसे भी बहुत सख्त है। अभी मनोज भाई आपने मुझसे जब पहला सवाल पूछा था, हाँ, और उस वक्त आप एक इंट्रो दे रहे थे, और आपने उसमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि ट्रॉफी तो दफ्तर में पहुंच चुकी है। उसके बाद पहुंची है, ये कल की घटना बता रहा हूं। उसके बाद दुबई में उन्होंने कह दी दुबई में ट्रॉफी रखी है, वहां पर पहुंची है, ले लो, हमारी जान छोड़ो, हमारा पीछा छोड़ो।
मनोज भाई, जब ये चीजें हो गई है ना, तो जब सांप निकल जाए तो लकीर पिटने का फायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपने मुद्दा बना के किसी पे एवं शोर मचाना है तो ठीक है, मना लें। आप भी, मैं भी बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठे हुए हैं, हम 2 घंटे और भी जो है ना एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। धारवी मैडम हमारे साथ बैठी हुई है, रिजवी भाई बैठे हुए हैं, हम 2 घंटे और भी बैठ के अच्छा यहाँ पे जो है ना दुरानी एक दूसरे से जी, ये जो अभी पहुंचा है चीजें उस दिन क्या आप खुद बोलिए, मान लीजिए नकवी जी के जगह पे आप होते तो क्या आप ट्रॉफी उठा के होटल चले जाते? मतलब कभी किसी ने किया क्या? पूरे इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ क्या? हमें तो नहीं पता कि ऐसा कुछ हुआ क्या। आप खुद बताइए, अगर उनके जगह पे आप होते तो आप क्या करते? अगर मान लीजिए कोई टीम, इंडिया हुआ, कोई भी टीम बोल रहे हैं हमें इनके हाथ से नहीं लेना है, तो आप क्या करते? आप तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, आप न्यूट्रल है, यू आर अ सेंसिबल पर्सन। तो पाकिस्तान में सेंसिबल वॉइस मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप क्या करते? हमें पता है आप एक देश के तरफ से आ रहे हैं, यू हैव टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। तो वो अगर आप ना कर, आप अगर नकवी जी की जगह पे होते आप क्या करते? आप बोलते कि आप चलो ट्रॉफी उठाओ और होटल चले जाओ, कौन करता है ऐसा? तो आप बताइए आप क्या करते? देखें, कुछ नॉर्म्स होते हैं और कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। आप दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर रही हैं। आपने नॉर्म्स ऑलरेडी जो है इंडिया और भारत और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम्स हैं उन्होंने नॉर्म्स डिस्ट्रॉय कर दिए हुए हैं, ठीक है। लिहाजा आप नॉर्म्स के ऊपर मत जाएं। अब आप बात करें लॉस के ऊपर। लॉ ये अभी ठीक है, आपने ये बात कही कि जनाब वो उठा के अपनी होटल में ले गए। क्या अपने कमरे में ले जाके उन्होंने अपने जो है वो जब बेड पे रात को सो रहे थे, सोने से पहले अपने बेड के साथ उन्होंने बेड पे लिटा के जो ट्रॉफी है उसकी तस्वीरें खींच के चढ़ाई हैं, जैसे आपको पता लग गया कि वो अपने होटल में साथ ले गए थे? धारवी मैडम, ये न्यूज़ में इल्जाम लगाना बड़ा हमें तो न्यूज़ से पता चल रहा है, हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं ना, न्यूज़ से ही पता चल रहा है। कौन सी न्यूज़ से? सारे न्यूज़ चैनल में बोल रहे हैं उठा के होटल में चले गए। आप ही देखें ना, बात सुने ना, आप देखें मैडम धारवी, आप गार्गी, GARGI, गार्गी, ये बहुत फेमस नेम है। हमारे ऋग्वेदिक नाम है दुरानी जी। मैडम राव, आप जो बात कर रही है ना, अब देखिए, अब हसन जी, देखिए असम साहब, मैंने आपको बता दिया कि जो AGM हुई थी उसमें साफ तौर पर कह दिया, नाराजगी भी जताई है BCCI ने कि आपने ट्रॉफी नहीं दी है। अब अगर ट्रॉफी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो देखिए अब तो हम FIR दर्ज करा देंगे। FIR दर्ज में दुबई पुलिस इस बात की इंक्वायरी होगी कि वो पाकिस्तान चली गई थी या दुबई में ही ट्रॉफी थी या छुपा कर कहीं रख दिया था या होटल चली गई थी, ये बात का विषय है। लेकिन चर्चा इस पर हमको करनी थी और आज आपको देख के बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हम लोग एक दूसरे को देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे हसन दुर्रानी साहब का, शुक्रिया गार्गी जी का, शुक्रिया रिजवी साहब का जो विस्तार से